हेलो फ्रेंड, मैं अपनी नई कहानी के साथ वापस आ चुका हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, 2-4 मिनट में हमको नींद आ जाती है और नींद में हम कुछ ऐसी डरावनी चीज़ देख लेते हैं और वो चीज़ देखने के बाद हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो होती नहीं है। ऐसा लगता है पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी गर्दन को पकड़ रहा हो और वही चीज़ हम फील करके बहुत तेज चिल्लाने की कोशिश करते हैं, पर कोई आवाज़ नहीं निकलती है मुँह से। इस ऑर्डर को स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बुरी शक्ति जो होती है हमारे आसपास होती है और वो हम एकदम से देख लेते हैं, तो इस वजह से पूरी जो बॉडी होती है एकदम फ्रीज हो जाती है। इसको साइंस में स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि छाती पे भूत आ गया, या मतलब हमारे आंखों के सामने वो चीज़ आ गई जिस वजह से हम बोल नहीं पाते हैं। सब लोग अपना अलग अलग कहने का तरीका है। तो एक ऐसी ही कहानी जो कि लक्की ने हमें शेयर करी है, जो इनके साथ खुद ही ये वाक़या हुआ है। मतलब ये नहीं हुआ है, इससे भी डरावना हुआ है। जब मैंने ये कहानी सुनी लक्की से, तो सचमुच मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे। मतलब जो गूज़बम्प टाइप का होता है ना, वो उस टाइम फ़ील हो रहा था। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। लक्की की अभी न्यू रेलवे में जॉब लगती है एज़ अ ट्रैकमैन, और लक्की की ड्यूटी दी जाती है पालप रेलवे स्टेशन पे। लक्की 1-2 महीने से काम कर रहा होता है, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, ज़िंदगी काफ़ी बहुत बढ़िया चल रही होती है। घर से काम पर, काम से घर पे, बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। तो एक दिन की बात है, लक्की 4 बजे से काम पर वापस आता है घर पे और अपना खा पी के फैमिली के साथ फुल मस्ती करके टीवी देख रहा होता है। घड़ी में 9:30 बज रहे होते हैं। तो एकदम से इनके ऑफिसर का फ़ोन आता है कि हेलो, मेरी लक्की से बात हो रही है। लक्की बोलता है हाँ सर, ये बोलिए। बोलता है कि लक्की यार, तुम्हें अभी स्टेशन आना पड़ेगा क्योंकि कुछ गाड़ी का आना जाना नहीं हो पा रहा है, कुछ ट्रैक में प्रॉब्लम आ गई है। लक्की बोलता है ठीक है सर, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंचता हूँ। तो जो लक्की का घर था वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि उनको रेलवे की तरफ से इनको रूम्स अलॉट होते हैं, वो आसपास ही रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं। तो लक्की ने सर से बोल दिया कि मैं 15 से 20 मिनट पहुँचता हूँ। लक्की अपना मतलब सामान वामान पैक करते, काला सा बैग लेता है और वो टॉर्च लेता है अपनी और निकल पड़ता है। स्टेशन करीब 2 से 3 किलोमीटर होता है और लक्की हमेशा पैदल ही सफ़र करता था। घड़ी में 9:30 से ऊपर, मतलब 10 और 9:30 के बीच हो रहा था। लक्की धीरे धीरे अपने कदम स्टेशन की तरफ बढ़ा रहा था। कुछ दूरी जाता है तो कुछ कुत्ते उत्ते भौंकने लगते हैं, मतलब क्योंकि खाली गली होती है, 9:30-10 बजे अंधेरा हो जाता है, तो कुत्ते कुछ भौंक रहे होते हैं। तो अब स्टेशन में पहुंचता है। अच्छा, वो स्टेशन की जो कहानी है वो बहुत ही बुरी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और लक्की को ये सारी चीज़ें पता थी, मतलब कि रात में वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मतलब ये इन लोगों का काम है, तो इन लोगों को आदत सी रहती है। और मैं बहुत मतलब पटरियों पे काम करने वालों से बात कर चुका हूँ, तो उन लोगों का खुद का कहना है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस उन लोगों ने देखे हैं, मतलब कुछ चीज़ ऐसी देखी है, कुछ वो लोग देखते रहते हैं, तो मतलब उन लोग को आदत सी रहती है। लकी स्टेशन पे पहुंच चुका होता है और वो जाके सीट पे 5 से 10 मिनट के लिए जाके बैठ जाता है। घड़ी में 10:15 हो रहे होते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। अक्टूबर का महीना होता है। धुंध हल्की हल्की छाई होती है और धीरे धीरे जो धुंध है वो बढ़ रही होती है, जो ओस होती है वो बढ़ रही होती है, मानो 20 से 30 मीटर के दूरी के बाद कुछ दिख ना रहा हो। वो अंधेरा इतना डरावना था, सचमुच लक्की बोल रहा था वो रात कुछ अजीब लग रही थी। मतलब लक्की ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं गया, लक्की 1-2 बार और जा चुका था, पर जो वो रात थी वो बहुत भयानक थी। और उससे 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था, इसके बारे में बाद में जिक्र करूँगा, पहले हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो लक्की फिर अपने उस लोकेशन पे पहुंचता है धीरे धीरे, जहाँ पे उसे जाना होता है, जहाँ पे वो ट्रैक खराब होता है। लक्की अपने उस लोकेशन पे पहुंचता है और बैग नीचे रखता है और उसमें से हथौड़ी और छीनी निकालकर और कुछ नट बोल्ट निकालकर काम करने शुरू करता है। 4 से 5 मिनट हो रहे होते हैं, एक ट्रेन की आवाज़ आती है पीछे से। करीबन ट्रेन 2 किलोमीटर दूरी पे होगी। तो एक वाइब्रेशन नहीं होती जब ट्रेन आने वाली होती है, तो उसको फील होती है। तो उसे लगता है यार अभी तो ट्रेन काफ़ी दूर है,
मतलब जिस पटरी पे वो काम कर रहा था उस पटरी पे तो ट्रेन नहीं आ सकती, और दूसरी पटरी पे मतलब वो मतलब फील हो रहा था उसकी कोई ट्रेन आने आ रही है। तो मतलब वो सोचता है कि यार अभी तो काफ़ी दूर ट्रेन है, मतलब दिमाग में ऐसा सोच लेता है वो, अपना काम कंटिन्यू करता है। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड होते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ, मेरा पैर फंस गया है। तो जो लक्की होता है वो पीछे मुड़कर देखता है एक 18 से 20 साल का लड़का होता है, उसका पैर जो होता है वो जो पटरी से गाड़ी चेंज नहीं करती है, तो उसमें उसका पैर बिल्कुल आगे होता है और फंसा होता है। वो पैर खींचने की कोशिश करता है, वो निकल नहीं रहा था और तेज तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरा पैर निकालो, मेरा पैर फंस गया है। लक्की पीछे मुड़ के उसकी ओर करीब लक्की वो देखता है, और वो उससे 70 से 80 मीटर की दूरी पे रहता है, और गाड़ी को भी देखता है। गाड़ी मुश्किल से 800-900 मीटर पे होती है, वो एक रफ्तार से आ रही होती है। लक्की भागता भागता जाता है। लक्की जैसे उसके पैर को निकालने को जाता है, वो पैर और वो लड़का पूरा गायब हो जाते हैं। वो जो ट्रेन भी आ रही होती है वो भी एकदम नजदीक आके गायब। लक्की ये देखकर उसकी हालत खराब, मतलब हुआ क्या ये, मतलब कि जो चीज उसे बुला रही थी वो चीज वहां है ही नहीं, और एकदम घना अंधेरा और धुंध के साथ इतनी भयानक लोमड़ियों की आवाज आ रही थी, मतलब कुछ जानवर कैसे सी आवाज रोने की आ रही थी। मतलब वो इतना डर का माहौल पैदा कर दिया था कि लक्की मानो उसके हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, मतलब उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। उसने एकदम हाथ उसके कांपते कांपते उसने अपने जेब में डाला और फ़ोन निकाला। उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि वो भी मतलब सेम लाइन में काम करता था। उसने फ़ोन किया, आशीष क्या तुम आ सकते हो अभी रेलवे स्टेशन पे, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जिससे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आशीष बोलता है, अबे यार तू टेंशन मत ले, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। और फिर उसी 2 सेकंड के बाद जो वॉकी टॉकी होती है उसमें समझ आती है, हेलो हेलो लकी, तुमने अभी तक काम नहीं किया। लकी बोलता है, सर अभी मैं पहुंच के काम करता हूँ ख़त्म। फिर लकी दोबारा उस लोकेशन पे जाता है और फिर अपना काम स्टार्ट करने लगता है धीरे धीरे। फिर लकी कान में आवाज़ आती है, लकी इतनी जल्दी हार मान गए, मुझे बचाओगे नहीं। लकी इतनी आवाज़ सुनता है, उसे पता है पीछे नहीं मुड़ना है, इसलिए वो पीछे नहीं मुड़ता है। फिर सडनली आवाज़ नहीं आती, उसके पीछे कोई हाथ रखता है। लकी की एकदम से डर के हालत पूरी खराब। लकी पीछे मुड़ के देखता है उसका फ्रेंड आया हुआ था। बोलता है, लकी यार कितना डरा हुआ क्यों है? तो उसको सारी बात बताता है, भाई मैंने ऐसी चीज़ देखी। तो उसका फ्रेंड बोलता है, यार इतनी रात को यहाँ पे ऐसे चलावे होते रहते हैं, डरने कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, चल काम करते हैं दोनों मिलके। तो दोनों मिलके काम करने लगते हैं दोबारा से। लकी को बहुत तेज बाथरूम आती है। लकी बोलता है, बाथरूम करके 2 मिनट में आता हूँ। लकी जैसे बाथरूम करके पीछे मुड़ता है, इतनी खतरनाक चीज़ उसको दिख जाती है। मतलब उसकी जो मुंडी होती है वो 2 टुकड़ों में होती है, ऐसा लगता है कोई पहिया उसके ऊपर से चल के चला गया। उसका एक हाथ होता ही नहीं है, राइट वाला पैर कटा होता है और कटे हुए पैर से ब्लड निकल रहा होता है। वो देखकर लकी की हालत इतनी खराब होती है, लकी तेज की चिल्लाता है और चिल्लाता चिल्लाता भागता भागकर जाता है आशीष के पास। बोलता है, भाई यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार, आज घर चलते हैं। सर को बोलते नहीं हो पाएगा। आशीष बोलता है, तू अपना काम कर, ये सब चीज़ तेरे को दिखती रहेगी यहाँ पे, अगर तूने इसकी तरफ ध्यान दिया तो समझ ले बहुत बुरा होगा, और ये चीज़ तेरे साथ एकदम ज़िंदगी भर के लिए लग जाएगी, तो इसको इग्नोर कर। लकी बिल्कुल डरा होता है क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हो रही होती है। आशीष और ये दोनों काम करने लगते हैं। 5 से 10 मिनट होते हैं। इस बार आशीष के कार में आवाज़ आ रही होती है, आशीष आशीष। आशीष इसको इग्नोर कर रहा होता है, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसे पता है कि उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। फिर कुछ सेकंड बाद एक ट्रेन सामने से उनके राइट साइड से गुजर रही होती है। दोनों की नज़र ट्रेन की उस पार पड़ती है। उस पर घना धुंध छाया होता है, और उस धुंध छाया के सामने वही आत्मा खड़ी होती है जिसके सर के 2 टुकड़े हो रहे होते हैं, हाथ नहीं था, पैर से ब्लड निकल रहा होता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। उसने भी इतनी डरावनी चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी।
आशीष ये चीज़ देखकर एकदम भौचक्का हो जाता है, क्योंकि उसने भी वो चीज़ पहली बार देखी होती है और वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी बुरी चीज़ थी, उनके दिमाग में घर कर गई हो। वो ट्रेन गुजरती है और वो जो आत्मा होती है वो भी उसके साथ करके गायब हो जाती है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, यार ये कुछ ड्रामनी चीज़ हो रही है साथ में, और मतलब हम दोनों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों फटाफट अपना बैग को पैक करते हैं और निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा लगता है उनके पीछे भाग रहा होता है, बहुत तेज भाग रहा होता है, और वो उनको चीज़ सुनाई दे रही है, पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। वो फिर साउंड आ रहे होते हैं दोनों को, लक्की, आशीष, हम दोनों को वो दोनों को ऐसे ही साउंड आ रहे होते हैं। फिर एक साउंड आता है, मुझे नहीं बचाओगे, मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, प्लीज़ मुझे बचा लो ना। आशीष बोलता है, लड़की पीछे मुड़ के मत देखना। जैसे ही वो बोलता है उसके सामने वो चीज़ आ गई होती है। वो देखकर आशीष जो होता है बेहोश हो गया होता है, और लकी मतलब एकदम चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, नहीं, पूरी बॉडी उसकी फ्रीज हो गई हो। तो 2 सेकंड के लिए मानो पूरी बॉडी फ्रिज, एकदम से भगवान का नाम लेता है, बजरंग बली का, और वो चीज़ एकदम गायब होती है और भागने लगता है, फटाफट भागने लगता है। लक्की का पैर एकदम से पटरी के बीच में आता है और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसको धक्का दी और जाके सीधा राइट साइड में पटरी से उधर गिर जाता है। लक्की की आँख खुलती है, लक्की देखता है चारों तरफ एकदम भीड़ लगी होती है और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं और सर उसको घूर रहे होते हैं। लक्की, क्या हुआ, तू बेहोश पड़ा था रात में? तो लक्की सारी चीज़ें बताता है, हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बोलता है, आशीष कहाँ पर है? लक्की सर को देख रहा होता है और सर लक्की को देख रहे होते हैं। उस दिन के बाद और आज का दिन है, आशीष का कोई भी पता नहीं है। और इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है, जब ये ट्रैक पे जा रहे होते हैं, उससे 3 दिन पहले एक हादसा हुआ होता है। 4 दोस्त जो होते हैं घूमने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, तो वो पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं, उसके एक फ्रेंड का जो पैर होता है उस पटरी में फंस जाता है जहाँ से ट्रेन बदलती है, और तीनों दोस्तों को लग रहा होता है ये मजाक कर रहा है। ट्रेन 200 मीटर की दूरी पे होती है, बहुत तेज पैर निकालने की कोशिश करता है, पर कोई भी दोस्त उसका पैर नहीं निकालता है, सब मज़े में ले जाते हैं। तो जो दोस्त होते हैं उसका पैर उसके अंदर फंस जाता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं करता वहाँ पे, और ट्रेन कुचल कर चली जाती है। और उसके बाद से 1-2 दिन 4 लोग मारे जा चुके हैं उस पटरी पे। बोलते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें मदद करने के लिए बुलाती है, और फिर जो मदद करने के लिए जाता है वो बच के वापस नहीं आता है। तो फ्रेंड, मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं ढेर सारी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाता रहूँ। और